नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन के रिकैप की बात कर लेते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जेन गार्डन और काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह गार्डन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। दूसरा सवाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27 जून। तीसरा सवाल था, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 4, आज यानी 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती है। उनकी जयंती की यह कौन सी वर्षगांठ है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, 100वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 6, 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम एशिया। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 8, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। और अंतिम सवाल था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 29 जून। अब अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। उन्हें जुलाई 2017 में 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। 2020 में पहली बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्मा अंगूरों यानी बर्मीज ग्रेप्स को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। बर्मा अंगूरों को असम में किस नाम से जाना जाता है? मून ड्रॉप्स, कॉनकॉर्ड, लेतेकू या फिर स्वीट जुबली? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लेतेकू। पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से बर्मा अंगूरों को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। बर्मा अंगूरों को असम में लेतेकू नाम से भी जाना जाता है। इस अंगूर में विटामिन सी और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निर्यात का कार्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा द्वारा किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेतेकू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, त्सो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। कथन 2, इस झील को पवित्र झील माना जाता है। कथन 3, लद्दाख भारत का एक राज्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। त्सो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। लद्दाख भारत का संघ राज्य क्षेत्र है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्यूगम से लद्दाख में लेह लोमा सड़क पर बने 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया है। यह लेह लोमा सड़क लेह को त्सो मोरोरी झील से जोड़ती है। इस सुंदर और शांत झील को पवित्र माना जाता है। यह झील दुनिया भर में सबसे ऊंचा रामसर स्थल भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3,
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है? विद्युत ऐप, दामिनी ऐप, चंचला ऐप या फिर घनप्रिया ऐप? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दामिनी ऐप। भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। स्थान आधारित मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप और कृषि संबंधी मौसम की सलाह के लिए मेघदूत ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दामिनी ऐप। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन सर्विस सेंटर CSC पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पंचायती राज मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। कॉमन सर्विस सेंटर CSC पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने की है। इसका मकसद दूर दराज के क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ का उपयोग करना है। यह पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है? ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला या फिर बोलीविया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए ब्राज़ील की सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है। सैनिकों को 2 माह पूर्व वापस बुला लिया गया था। इन्हें अगस्त के अंत तक पारा, अमेजोनाज, माटो ग्रोसो और रोंडोनिया राज्यों में तैनात किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बगदाद, काहिरा, अम्मान या फिर दुबई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बगदाद। मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया गया। तीनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से इराक स्वयं को अरब देशों और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बगदाद। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है। इस नीति के तहत सरकार गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का निर्माण करेगी, लेकिन ये सस्ती दवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मंदसौर, बुरहानपुर, खरगोन जिले के रावरखेड़ी में या फिर खंडवा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खरगोन जिले के रावरखेड़ी में। मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल खरगोन जिले के रावरखेड़ी में स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि पर 18 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खरगोन जिले के रावरखेड़ी में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मूल्यम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नवंबर 2020 से मूल्यम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। कथन 3, यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मूल्यम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नवंबर 2020 से मूल्यम बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। इसका मकसद प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आज के सेशन का अंतिम सवाल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बन्नी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बन्नी घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर तौर पर प्रभावित हो रहा है। ये घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं। एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से एक बन्नी घास के मैदान जैविक विविधता के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? नागपुर, लखनऊ, मुंबई या फिर अहमदाबाद? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।